सक्सेस के 4 पिलर होते हैं एमपीपीएससी में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। आपको जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं रेगुलर, उनको आपको बार बार रिवाइज करना है। आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा होता है कि आप उसमें अपनी जी जान झोंक दें। और 2021 में मेरा चयन हुआ था एटीओ की पोस्ट पे। जब मैं अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहा था तो मेरे परिवार ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। यशपाल, कांग्रेचुलेशंस। सबसे पहले देखो, ब्रीफ में अगर आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे इसको, कहाँ से हो और कौन सा अटेम्प्ट था, इससे पहले कब कब सिलेक्शन हुआ है, छोटा सा इंट्रोडक्शन। नमस्कार सभी को। मैं यशपाल सोनी अभी इतना जाना पहचाना नाम नहीं हूँ। सागर जिले का रहने वाला हूँ मैं। एक छोटा सा गांव है सुर्खी से भी एक पास में एक खमकुआ गांव है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ये मेरा 5वां प्रयास था। इससे पहले मैं 2021 में 5 बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं और 2021 में मेरा चयन हुआ था एटीओ की पोस्ट पे। अभी मैं पोस्टेड हूं भोपाल में। और उसके बाद 2022 में जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और अभी ये मेरा तीसरा सिलेक्शन है और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे अभी पहुंच गया। तो यशपाल, तीसरा आपका सिलेक्शन है। तो देखो, तीसरा सिलेक्शन है तो इनके पास में तो एक कोई फॉर्मूला होगा, सीक्रेट फॉर्मूला की हर बार ये सिलेक्शन ले रहे हैं। तो यशपाल, आप बताइए बच्चों को कौन सी चीजें काम करती हैं और कौन सी आपने ट्राई की जो काम नहीं की। मेरा खुद का बनाया कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैंने अपने सीनियर से, कुछ टॉपर से एक फॉर्मूला मैंने एक्सेप्ट किया था कि सक्सेस के 4 पिलर होते हैं एमपीपीएससी में। पहला पिलर है पीवाईक्यू। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। दूसरा पिलर है रिवीजन। आपको जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं रेगुलर, उनको आपको बार बार रिवाइज करना है। सिलेबस इतना वास्ट है कि आप उसको एज इट इज़ याद रख पाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद आता है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने अपने विषय में, अपनी जर्नी में महारत हासिल कर पाएंगे। और चौथा है, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। यदि आप अपनी पढ़ाई बीच में ब्रेक हो रही है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे मेरे साथ वाले, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। कोरोना काल आया, उसमें वो लोग, उनकी पढ़ाई ब्रेक हुई बीच में और वो अपने घर चले गए, या पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब हो गई, या किसी और काम में वो ऐसे लग गए। पीएससी में उनका निस्ता कहना चाहिए कि यदि वो लगे रहते, यदि वो पढ़ाई में लगे रहते, तो निश्चित ही आज इस मंच पर वो मेरे साथ उपस्थित होते। तो मेरा यह है कि 4 सूत्र हैं जो सक्सेस के, यदि आप इसको एक्सेप्ट कर सकें। ये मेरे बनाए हुए नहीं है, मैंने भी किसी से सुना था, तो उसी पथ पे चला जा रहा हूँ और आपको मैंने ये बताया। ट्राई करके देखिए आप लोग। अगर देखो यशपाल, मैं आपसे पूछूं, वैसे तो देखो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपकी सक्सेस में रोल प्ले किया, लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक ऐसा इंसान जिसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया आपकी सक्सेस में, वो कौन है और कैसे? जी सर, सक्सेस और अनसक्सेस कहना चाहिए, जीवन के एक ऐसे पहलू होते हैं, हम कभी ना कभी इन चीज़ों से गुजरते हैं, हम अपने जीवन में स्ट्रगल करते हुए। जब मैं अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहा था तो मेरे परिवार ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव रहे। मेरे पिताजी एक छोटा सा ज्वेलर्स है और घर पे थोड़ी बहुत खेती किसानी है। पापा ने कभी ये मुझे महसूस नहीं होने दिया कि हमारे बुंदेलखंड में एक होता है कि अब लड़का बड़ा हो गया है, कुछ करने धरने लगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। पापा बोलते कि आपको, तुम्हें जो करना है बेटा आप करो, बढ़िया। मेरा 2019 का पहला प्री था। आप लोगों को पता है पीएससी ने कैसे कैसे खेल रचाए हैं जिसमें हम फंसे। 2019 में मेरा जनवरी में वो प्री हुआ, दिसंबर में मेरे बर्थडे के दिन उसका रिजल्ट आया। वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं बाहर। तो थोड़ा सा लगा कि पहला प्रयास था, गलती कहाँ रह गई।
फिर 1 साल बाद फिर से रिजल्ट आया रिवाइज, तो उसमें मैं अंदर, तो घर वाले बोलते हैं कैसा रिजल्ट है भाई, पहले तुम फेल हो गए उसके बाद पास हो गए। तो एक वो हुआ, घर वालों ने कभी साथ नहीं छोड़ा। 2020 में भी फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था। फिर मेरे दोस्त कुछ ऐसे हैं जो हमेशा से मेरे सुख दुख के साथ ही रहे हैं, और मेरे गुरुजन लोकेंद्र सर यहाँ बैठे हुए हैं, और अंकित सर। प्लीज आप आइए यहाँ पे सर, लोकेंद्र सर, अंकित सर। सर लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब 2016-17 में मैंने होश संभाला था कि हाँ भाई सिविल सर्विस कुछ चीज़ होती है, तो सर लोगों ने मुझे गाइड किया। छोटी छोटी मैं एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा था, तभी से सर लोगों का साथ है। नीरज सनोडिया सर जो सागर में थे, मेरे गाइडेंस में बहुत बहुत उन्होंने हेल्प की है। तो सर यही सब लोग मेरे साथ रहे। मैं किसी एक को श्रेय दे दूँ तो हो सकता है विवाद हो जाए, कि लोग कहने लगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, तुम तो डीसी बन गए। तो सर मैं अपनी जो सफलता का श्रेय है और सफलता की जो सारी खुशियां हैं मैं सभी में बांटना चाहता हूं सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो सर अगर मैं आपसे जानना चाहूं, यशपाल पढ़ने में कैसे थे? जी सर। पढ़ने में कैसे थे, कैसे स्टूडेंट थे? नहीं सर, यशपाल जो है स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे थे। जब से हमारा और उनका कनेक्शन बना, शुरुआत में थोड़े से शाई थे, मतलब बात करने में उनको थोड़ा सा ऐसा लगता था कि सर से कैसे बात करें कैसे नहीं बात करें, लेकिन हम लोगों को लग जाता था कि ये स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा है, तो हम लोग ही आगे आकर के उनके लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेते रहते थे, उनको गाइड वगैरह करते रहते थे। और सर जब यशपाल के विषय में पता चला हम लोगों को, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इसके पहले कई सारे और भी स्टूडेंट्स थे सर, जैसे कि कोई हमारे थ्रू नायब तहसीलदार बना है, कोई डीएसपी बना है, लेकिन यशपाल ने डिप्टी कलेक्टर की पहली खुशी हम लोगों को दी। तो वो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का समय था उस समय। तो मुझे तो सर शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि यशपाल कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन जब पता चला कि करके दिखा दिया है, उस समय फिर अलग ही खुशी थी। बहुत बढ़िया। सर यशपाल के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि हमें पता भी किसी तीसरे पर्सन से चला। मतलब जब से पहली बार जब इनका नहीं हुआ, पहले पता चला कि नहीं हुआ है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद जब इनका सिलेक्शन जब हुआ तो किसी तीसरे ने हमें बताया, और जब जैसे ही यशपाल से फिर संपर्क किया तो यशपाल इतनी जल्दी पहचान गए, चूंकि सर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी जो होता है वहाँ पे ज़्यादा हम बच्चों का चेहरा भी नहीं देख पाते हैं, मगर वो तुरंत पहचाना हम लोगों को। और तुरंत से हम लोगों ने जैसे ही बोला, चूंकि ये पोस्टेड हैं भोपाल में, तो हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि ये आ पाएंगे, मगर हमने जैसे इनसे आग्रह किया तो हमने एक ही बार इनसे बोला है, और इनका सुबह कॉल आता कि सर मैं भोलाराम पे खड़ा हूँ। तो आते से ही, अच्छा भोलाराम का माहौल आप सभी लोग जानते हो, अब हमने कहा इन्हें बोल तो दिया है भोलाराम पे खड़े हैं। आज का ही वाकया मैं आपको बताता हूँ। तो अचानक से इनका फोन नहीं लग रहा, तो हमने कहा फोन नहीं लग रहा। जैसे हम लोग वहां पे गलियों में घूमे, एक और मिला, हमें स्टूडेंट मिला, बोले कि सर अभी कोई यहाँ से निकला है, माला गले में डाली हुई थी, बाजे बज रहे थे। हम लोगों ने बोला हमें वहीं ले चलो बस। आप विश्वास मानिए सर, वो हमें वहीं ले गए, एग्जैक्ट इनकी बिल्डिंग के नीचे। तो ये बोले कि सर आप आ कैसे गए? हमने कहा भोलाराम बहुत छोटा है, यहाँ पे सब पता चल जाता है सबको। जी यशपाल, आप अपने टीचर्स के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? सर जब 2016 में मेरी 12th कंप्लीट हुई थी, तब मुझे लगा किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। कुछ इनिशियल स्टेज पे कुछ पता होता नहीं थे कि हमें करना क्या है। मैंने MPPSC की तैयारी में बता दूं आप लोगों को, ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट की थी। 2019 में मैं इंदौर में आया था, तो उससे पहले मैं छोटे छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करता था। सर लोग पटवारी बैच में एक मैंने क्लास सर लोगों के लिए थी, तो उस समय लोकेंद्र सर ने पॉलिटी सब्जेक्ट मुझे पढ़ाया था, और साइंस सर बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट कर करके क्लास में डस्टर और वो चौक तोड़ तोड़ के अंकित सर ने हम लोगों को सिखाई। तो सर लोगों से सबसे मेरा कनेक्शन है। एक सर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, नीरज सनोडिया सर, वो मुझसे रेगुलर जुड़े रहे। और कभी भी मैंने एक बार बीच में बहुत ऐसा हो गया था कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कि अब भैया 21 में तो हो ही नहीं रहा है, 21 का उसमें बहुत पेंडिंग चला था। तो मैं हार थक के सर को एक बार कॉल किया कि सर अब तो बस हो गया, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो बोलते अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, बोलते अभी तो बहुत आगे जाना है।
तो वो सर के वर्ड अब जाके मुझे याद आते हैं कि सर लोगों ने मुझे कहाँ कहाँ सपोर्ट किया है। बहुत सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन यशपाल आपसे, वो स्टूडेंट्स जिनका नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अटेम्प्ट उनका फाइनल अटेम्प्ट हो? और मैंने नवंबर 2019 में तैयारी की थी और 12 जनवरी 2020 को 2019 का प्री हुआ था। मुझे लगभग 3 महीने मिले थे, ढाई से 3 महीने, जब मैंने पढ़ाई चालू ही की थी एमपीपीएससी की। तो सिलेबस का कुछ पता नहीं था, कहाँ जाना है, कैसे पढ़ना है, कौन से नोट्स होंगे, क्या होंगे, सिलेबस का कुछ। मैंने सिलेबस उठाया प्री का, उसमें जो टॉपिक दिए हुए थे उसको सिर्फ टॉपिक वाइज मैंने जो पढ़ना स्टार्ट किया और बार बार रिवीजन किया उसको। और शॉर्ट नोट्स मैंने कुछ बना लिए थे टॉपिक्स के। एमपी का तो आपको पता ही है एमपीपीएससी में कितना वेटेज होता है, वो मैंने कम से कम जो मेरे शॉर्ट नोट्स एक छोटी 2 कॉपी होंगी उसको बना के उसको पढ़ना शुरू किया। तो जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो हालांकि उस समय कट ऑफ का मुझे कुछ इतना अंदाज़ा नहीं था क्या होगा, लेकिन हालांकि स्कोर ठीक ठाक ही था। फिर बाकी और जो प्री हुए उसमें मैंने पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया। फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा होता है कि आप उसमें अपनी जी जान झोंक दें। आपको सबसे पहले तो है कि आप सिलेबस उठा के देखिए, अभी नया सिलेबस आया है, सिलेबस चेंज हुआ है, आप उसको उठा के देखिए। आप देखिए कि आपको क्या क्या उसमें से पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं और पढ़ना है, तो आप उसकी लिस्ट बनाइए। आप जो जो टॉपिक उसमें कंप्लीट कर चुके हैं उसको हाईलाइट कीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स मतलब मैं मानता हूँ कि शॉर्ट नोट्स और रिवीजन रामबाण और लक्ष्मण बाण है, कि आप इन दोनों बाणों को चला देंगे तो आपका निशाना सीधा जाके पीएससी के सिलेक्शन पर लगना है ना। तो आप इस स्ट्रेटजी के साथ उतरिए और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। और आप, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपका स्क्रीन पीछे चलना चाहिए, डीसी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, है ना। तो आप इस रणनीति से मैदान में उतरिए और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। थैंक यू वेरी मच यशपाल, आप यहाँ पे आ जाए। सर मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। हाँ जी। जगदीश वर्मा जी की 2 लाइन है, बहुत मैं उनको गुनगुनाता भी रहता था कभी कभी, कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों व्रंत से झरकर कुसुम। जो लक्ष्य देख झुका नहीं, जो हार देख रुका नहीं, जिसने प्रणय पाथे माना, जीत उसकी ही रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लाइंस यशपाल, थैंक यू वेरी मच एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस सर। आप लोगों को भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, आपके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट। थैंक यू।